ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, लव सिर्फ लव नहीं और यादें कभी सच में खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पस्त खुद वापस आता है अपनी आवाज के साथ। और इस बार इस आवाज ने 6 दोस्तों को चुन लिया है। आज हम द बेल दैट रिमेंबर्स एनिमे मूवी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शांत सा टाउन जहाँ सुबह की हल्की सनलाइट घरों की खिड़कियों पर पड़ रही होती है और कैमरा धीरे धीरे रोड से गुजरता हुआ एक पुराने से स्कूल पर रुकता है जिसका नाम मिजुंगी हाई होता है। पहली नजर में ये स्कूल बिल्कुल नॉर्मल लगता है। स्टूडेंट्स आते जाते दिखते हैं, कोई हेस्ट हुए फ्रेंड्स से मिल रहा होता है, कोई जल्दी में शूज चेंज कर रहा होता है। लेकिन नरेशन हमें बताता है कि हर नॉर्मल जगह के पीछे कुछ कहानियां छुपी होती हैं जो सिर्फ वक्त जानता है। हमें धीरे धीरे ये भी बताया जाता है कि स्कूल की एक पुरानी बेल है जो सालों से ब्रोकन है, फिर भी कभी कभी खुद बजती है और लोग मानते हैं कि वो बेल उन दिलों की आवाज है जो अपनी बात कह नहीं पाए। अगला सीन में क्लासरूम का होता है जहां मॉर्निंग लाइट डेस्क पर गिर रही होती है और क्लास 2C के स्टूडेंट्स सेटल हो रहे होते हैं। यहीं पर हमें हमारे 6 मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं। हरुटो सेटो विंडो साइड बैठा होता है और स्काई को देखते हुए लगता है जैसे उसका ध्यान दुनिया से ज्यादा अपने थॉट्स में है। नरेशन हमें समझाता है कि वो अपनी वर्किंग मदर को स्ट्रगल करते देखकर जल्दी मैच्योर हो गया है। अगले सीन में हम रेन ताकाहाशी को देखते हैं जो फ्रेंड्स को हंसने में लगा होता है। वो टीचर की मिमिक्री करता है और पूरी क्लास को लाफ करा देता है, लेकिन नरेशन बताता है कि घर जाने पर वही लड़का एक बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेला खाना खाता है। फिर कैमरा काइटो नाकामुरा पर शिफ्ट होता है जो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस में परफेक्ट लगता है, लेकिन उसके अंदर फेलियर का दर्द छुपा है। बीच बीच में हमें योई तनाका दिखाई जाती है जो सबकी हेल्प करती है, किसी के नोट्स कंप्लीट करवा रही होती है, किसी का पेन दे रही होती है, लेकिन नरेशन बताता है कि वो खुद अपनी फीलिंग्स डायरी में लिख कर छुपा देती है। यूकी कोबयाशी को हमें अक्सर बुक्स के साथ दिखाया जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ बैठी पुरानी कहानियां सुन रही होती है जहां स्कूल बेल का जिक्र बार बार आता है। साकुरा फुजिमोटो को हमें स्केचबुक के साथ दिखाया जाता है और नरेशन बताता है कि वो लोगों के इमोशंस को समझने में बहुत तेज है, इसलिए उसकी नज़र धीरे धीरे हारुतो पर रुकने लगती है। फिर मूवी हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाती है जहां एक छोटी सी इंसिडेंट से ये 6 लोग एक टेबल शेयर करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा सीक्रेटली अन सब का एक स्केच बनाती है, जैसे वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हो, और नरेशन हिंट देता है कि कुछ मोमेंट्स फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें एक रेनी डे दिखाया जाता है जहां पूरा स्कूल ग्रे टोन में दिख रहा होता है। लास्ट पीरियड चल रहा होता है, तभी अचानक पुरानी बेल की आवाज गूंजती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि बेल टू ब्रोकन है। टीचर्स एक दूसरे को देखते हैं जैसे उन्हें कुछ पुराना याद आ गया हो, और शिनोहरा सेंसे का चेहरा एक सेकंड के लिए सीरियस हो जाता है। बीच के अगले सीन्स में हमें यूकी लाइब्रेरी में ओल्ड डायरी ढूंढते हुए दिखाई जाती है जिसमें रिकू अमानो का नाम लिखा होता है। नरेशन बताता है कि रिकू एक ऐसा स्टूडेंट था जो अचानक गायब हो गया था। फिर मूवी हमें अलग अलग सीन्स में दिखाती है कि कैसे हर कैरेक्टर को बेल से जुड़ी स्ट्रेंज चीजें फील होने लगती हैं। कोई आवाज सुनता है, कोई सपना देखता है, कोई मैसेज पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के बहाने ये 6 लोग स्कूल में रुकते हैं और सनसेट के टाइम कॉरिडोर्स ऑरेंज लाइट से भरे होते हैं। कैमरा उनके स्टेप्स फॉलो करता हुआ ओल्ड स्टोरेज विंग तक जाता है जहां एक कवर्ड बेल मिलती है। जैसे हाई कवर हटाया जाता है, बेल खुद हिलती है और एक डीप साउंड निकलती है। उसके साथ मूवी हमें फ्लैशबैक लाइक विजन्स दिखाती है जहां हर कैरेक्टर अपना हिडन फियर देखता है। नरेशन समझाता है कि ये बेल किसी को डरा नहीं रही बल्कि उन दिलों की आवाज बना रही है जो चुप रहे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बेल पर स्क्रैचेस जहां रिकू अमानो का नाम रिपीट होता है। साकुरा जब बेल को टच करती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सैडनेस दिखाई देती है, जैसे उसने किसी की लोनलीनेस फील कर ली हो। नरेशन हिंट करता है कि शायद रिकू की फीलिंग्स अभी भी बेल में बैंड हैं। स्टोरी धीरे धीरे इमोशनल और रोमांटिक टोन लेने लगती है। हमें कुछ सीन्स दिखते हैं जहां योई अपनी डायरी हारुतो को दिखाती है, साकुरा हारुतो के स्केचेस बनाती है, काइटो और योई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और रेन अपनी फेक स्माइल के पीछे का सच शेयर करता है। नरेशन बताता है कि फ्रेंडशिप कभी कभी हीलिंग बन जाती है, लेकिन मूवी मिस्ट्री को और डीप कर देती है जब अगले सीन्स में हमें एक ओल्ड क्लास फोटो दिखाई जाती है जिसमें 6 स्टूडेंट्स बिल्कुल अन जैसे ही खड़े होते हैं, सेम अरेंजमेंट, सेम एक्सप्रेशंस। कैमरा धीरे धीरे फोटो जूम करता है और नरेशन बताता है कि कुछ पैटर्न्स वक्त रिपीट करता है। उसी मोमेंट बेल फिर बजती है, इस बार ज्यादा लाउड, और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के कॉरिडोर्स में हवा तेज चलने लगती है, विंडोज हल्की सी वाइब्रेट करती हैं और लगता है जैसे कोई याद जग गई हो। ये 6 दोस्त रियलाइज करने लगते हैं कि वो सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं जो शायद उनसे पहले भी किसी ने झेली थी। और मूवी यही रुकती नहीं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें स्कूल के एक लॉक्ड रूम का पता चलता है जिसका कनेक्शन रिकू से होता है,
और नरेशन हिंट देता है कि असली सच अभी रिवील होना बाकी है। बेल ऐप सिर्फ बज नहीं रही बल्कि जैसे उन्हें गाइड कर रही हो, जैसे कोई चाहता हो कि उसकी कहानी फाइनली पूरी सुनी जाए। और ये 6 दोस्तों की जिंदगी अब धीरे धीरे यूएस राज से जुड़ी जा रही है, जहां लव, लॉस, फ्रेंडशिप और टाइम सब एक दूसरे में उलझने वाले हैं और कहानी यहीं से और गहरी होने वाली है। मूवी का नेक्स्ट पार्ट हमें एक हल्की सी अनईजी मॉर्निंग से शुरू होता हुआ दिखाया जाता है, जहां स्काई नॉर्मल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक में हल्का सा सस्पेंस टोन आ चुका होता है, जैसे कुछ बदलने वाला हो। हमें दिखाया जाता है कि बेल वाली रात के बाद इन 6 दोस्तों के बिहेवियर में छोटा सा चेंज आ गया है। वो अब पहले से ज्यादा एक दूसरे पर ध्यान देने लगे हैं, जैसे हर कोई अंदरूनी तौर पर समझ रहा हो कि दूसरा भी कुछ छुपा रहा है। कैमरा क्लासरूम में एंटर करता है जहां स्टूडेंट्स नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, लेकिन नरेशन बताता है कि नॉर्मल दिखने वाली जगहों पर ही सबसे अजीब चीजें होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो थोड़ा ज्यादा साइलेंट हो गया है और वो बार बार अपना फोन चेक करता है क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रही होती हैं। नरेशन हमें उसके माइंड के थॉट समझाता है जहां वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है पर अंदर से थक चुका होता है। फिर कैमरा रेन पर शिफ्ट होता है जो यूजुअल जोक्स करता दिख रहा होता है, लेकिन जब सब हंस रहे होते हैं तब एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो जाता है, जैसे वो खुद को भी कन्विंस कर रहा हो कि सब ठीक है। बिच के अगले सीन में हमें साकुरा दिखाई जाती है जो अपनी स्केचबुक में बेल का ड्राइंग बना रही होती है बिना रियलाइज किए, और जब वो ड्राइंग कंप्लीट करती है तो उसमें बेल के नीचे एक शैडो फिगर बना होता है जो उसने कॉन्शियसली ड्रॉ नहीं किया होता। नरेशन बताता है कि कभी कभी हार्ट वो ड्रॉ करता है जो माइंड समझ नहीं पाता। यू की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स और फोटोज धुंध रही होती हैं और उससे एक और फाइल मिलती है जिसमें कुछ पेजेस मिसिंग होते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर निकल दिए हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स भी बेल की आवाज सुनने लगे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि सोर्स क्या है। रूमर्स धीरे धीरे फैलने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स स्टोरेज विंग के पास जाने से डरने लगते हैं। टीचर्स भी स्टाफ रूम में इस बात पर डिस्कस करते दिखते हैं, लेकिन जब कोई रिकु अमानो का नाम लेता है तो एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। फिर मूवी हमें एक आफ्टर स्कूल सीन दिखाती है जहां ये 6 दोस्त क्लासरूम में रुककर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन असली बात प्रोजेक्ट से ज्यादा बेल होती है। नरेशन एक्सप्लेन करता है कि जब लोग किसी मिस्ट्री को मिलकर फेस करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग और गहरी हो जाती है। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन पर्सनल टॉपिक्स पर शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि ओई पहली बार एक्सेप्ट करती है कि वो सबको स्ट्रांग दिखती है पर खुद कभी कभी वीक फील करती है। काइटो रियलाइज करता है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। जैसे हाई सनसेट होता है, विंडो से ऑरेंज लाइट अंदर आती है और उसी वक्त बेल की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। इस बार आवाज दूर से नहीं बल्कि जैसे बिल्डिंग के अंदर से आ रही हो। कैमरा हॉलवे की तरफ मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पुराना नोटिस बोर्ड जो सालों से यूज नहीं हुआ वो हल्की सी वाइब्रेशन करता है। यूकी वहां जाकर देखती है तो एक पुरानी फोटो गिरती है जिसमें रिकु अमानो और कुछ स्टूडेंट्स स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन फोटो का एक हिस्सा जला हुआ होता है। अगले सीन में नरेशन हमें पस्त की हल्की झलक देता है जहां एक ब्लड मेमोरी स्टाइल में एक लड़का बेल के पास खड़ा होता है। हवा चल रही होती है और उसके चेहरे पर सैडनेस होती है, लेकिन उसका फेस क्लियर नहीं दिखाया जाता। ये क्लियर हिंट होता है कि रिकु की स्टोरी अभी फुली रिवील नहीं हुई। स्टोरी फिर इमोशनल टर्न लेती है जब हमें हारुतो और साकुरा का एक क्वाइट मोमेंट दिखाया जाता है जहां दोनों स्कूल रूफटॉप पर होते हैं, हवा चल रही होती है और सनसेट स्काई पर्पल हो रहा होता है। नरेशन बताता है कि कुछ कनेक्शंस बिना वर्ड्स के बनते हैं। साकुरा हारुतो के एक्सप्रेशंस ड्रॉ करते करते उसकी रियल फीलिंग समझने लगती है और हारुतो पहली बार किसी के सामने अपना गार्ड थोड़ा सा नीचे करता है। उसी वक्त नीचे कॉरिडोर में योई और काइटो एक दूसरे के साथ क्लीनिंग ड्यूटी कर रहे होते हैं और नरेशन दिखाता है कि कैसे सिंपल मोमेंट्स भी क्लोजनेस ले देते हैं। रेन और यूकी दूसरी तरफ रिकॉर्ड्स रूम में होते हैं जहां यूकी को एक लॉक ड्रॉअर मिलता है जो पहले कभी नोटिस नहीं हुआ। जब वो ड्रॉअर खुलता है तो अंदर एक छोटा सा बेल पीस होता है जो टूटकर अलग हुआ लगता है, जैसे ओरिजिनल बेल का पार्ट हो। जैसे हाई यूकी इस पीस को टच करती है उससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश फील होता है जहां हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है कि रिकु कभी अकेला नहीं था बल्कि उसके भी फ्रेंड्स थी, लेकिन किसी इंसिडेंट के बाद वो सब अलग हो गए। नरेशन हिंट करता है कि शायद बेल रिग्रेट से नहीं बल्कि ब्रोकन फ्रेंडशिप से जुड़ी है। रात होती है और हमें मोन्टाज दिखाया जाता है जहां हर कैरेक्टर अपने घर में बेल की हल्की गूंज सुनता है, चाहे वो स्कूल से दूर ही क्यों ना हो। जैसे बेल अब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रही। ये इंडिकेट करता है कि मिस्ट्री उनकी पर्सनल लाइव्स में जीएचयूएस चुकी है। नेक्स्ट डे स्कूल आते ही उन्हें पता चलता है कि स्टोरेज विंग टेम्पररी बैंड कर दिया गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने वहां स्ट्रेंज साउंड्स रिपोर्ट किए, लेकिन नरेशन बताता है कि सच को बैंड दरवाजों से रोका नहीं जा सकता। ये 6 दोस्त अब सिर्फ क्यूरियस नहीं बल्कि इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। लास्ट सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम स्कूल का एम्प्टी कॉरिडोर है और कैमरा धीरे धीरे बेल की तरफ जूम करता है। इस बार बेल हिलती नहीं, लेकिन उसके पास एक नया स्क्रैच अपीयर होता है जैसे अभी लिखा गया हो। स्क्रैच में एक नया नाम ऐड होता दिखाई देता है, लेकिन कैमरा क्लियर होने से पहले हाई सीन कट हो जाता है।
नरेशन स्लो टोन में बताता है कि जब पस्त अपने आप को रिपीट करता है तो प्रेजेंट के लोग सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं रहते, वो कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और अब लगने लगता है कि ये 6 दोस्त सिर्फ मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि धीरे धीरे यूएस कहानी में खुद लिखे जा रहे हैं। और यही से एपिसोड का फ्लो रुकता नहीं बल्कि और गहरा हो जाता है, क्योंकि बेल अब उन्हें सिर्फ बुला नहीं रही जैसे उन्हें चूज कर रही हो, और रिको अमनो का सच अभी भी अंधेरे में छुपा है, जैसे वक्त खुद डिसाइड कर रहा हो कि क्या रिवील होना है और कब।